शुरू हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज सुजाता वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट है। विजय ब्रेक इट आउट, निकाल लो। क्वेश्चन रीड कर दे बेटा। कि विजय ने प्रीतम को गुड्स सेल किया, ठीक है ना। विजय ने प्रीतम को गुड्स सेल किया एंड देन उसके बाद क्या हुआ, प्रीतम ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है। 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज था। बट व्हेन ड्यू डेट केम, प्रीतम ने बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो जस्ट रिन्यू द बिल। रिन्यू का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल का क्या मतलब होता है, फटाफट जवाब। पुराना खत्म करो, नया लिखो, तो बस सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो पुराना कैंसिल करके नया लिखने की बात आ गई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल होगा, नया लिखा जाएगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड, है ना। सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ बिल, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया ना कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उसको बोला कि अंकिता भवेगा क्वेश्चन ऊपर वाला ग्राफ पर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, तुम्हारे में फर्स्ट अलग था, हमारे में वो ऐसा सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। जस्ट तो चलिए, तो विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। अब ये बात तो सिंपल है, कितने का गुड्स सेल किया है, 1,06,000 में गुड्स बेचा है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी एंट्री सिंपल है। अरे हाँ, प्रीतम immediately accepted a 3-month bill on due date. प्रीतम requested the bill be renewed. अब देखो इसकी एंट्री में समझा ही देता हूँ, कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला, सेल करने की एंट्री क्या करेगा, प्रीतम डेबिट टू सेल, तो ये क्या करेगा, परचेज टू पीछे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्लास में भी हो चुका था। फिर बिल जो ड्रॉ करना है और फिर एक्सेप्ट करना, ड्रॉ करने के लिए इसके पास एंटर, फिर बिल रिटर्न हो जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम एंड इधर हो जाएगा विजय टू बिल्स पेबल। अब December 4 विल बी द ड्यू डेट, जस्ट काउंट इट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खत्म हो गए, 4 दिसंबर ड्यू डेट आया। सामने वाले प्रीतम भाई साहब ने क्या बोला कि भाई मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा, इसलिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कर दो, तुम रिन्यूअल कर दो। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दो, रिन्यू कर दो। रिन्यू करने के लिए क्या करना है तुम्हें, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना। पहले पुराना कैंसिल होगा, और पुराना कैंसिल होगा तो क्या होगा, प्रीतम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और इधर हो जाएगा बिल्स पेबल टू विजय, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट जो एंट्री थी, यानी ये वाली जो एंट्री है बेटे, ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो यहाँ पे, पक्का। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, नया लिखा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि ही इज एग्रीइंग अबाउट द इंटरेस्ट, बट द इंटरेस्ट एट द रेट 9% विल बी पेड इन कैश। कैसे पे करना है, कैश में पे करना है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, इमीडिएटली कैश में देना है। तो भाई इंटरेस्ट आएगा कितना, सो हाउ मच टाइम प्रीतम इज आस्किंग अबाउट, 2 मंथ। 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बता दो कितना आएगा, बताओ फटाफट। 1590 कैश में देना, सिंपल एंट्री करो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बात ही खत्म करो। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देख लो इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, बोलो, है ना।
व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, नया बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का फिर लिखा जाएगा? अरे पुराना वाला ही अमाउंट रहेगा 1,06,000। हाँ या ना? और इसका पेमेंट हो जाएगा तो बैंक या कैश टू बी आर बिल से रिसीवेबल। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, पुराने वाले क्वेश्चन में एक सिंगल स्टेप में था, अभी जो आज वाले क्लास में क्वेश्चन हुआ इसमें डबल स्टेप आ गया। ठीक है, एक के बाद डबल स्टेप में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? श्योर, इसके लिए नहीं कराया था क्योंकि देखो 2 स्टेप में जाते तो फिर तुम पूछते सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो मैं इसके लिए तुम्हें बोला कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो आज देखा किताब भाभी का जो भी था। ठीक है, ये एंट्री में करेक्शन भी करना था, है ना? अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या नाम है क्वेश्चन का? कतरक, अरे व्हाटएवर, खतरनाक, खतरक जो भी है, अदरक, है ना? चाय का है, चाय देख तेरा प्रधानमंत्री तय लग रहा है, प्रधानमंत्री का चाय तेरे हाथ में अच्छी लग रही है ना? क्वेश्चन में करेक्शन। चलिए, नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी, मोदी, स्पेलिंग चेंज। देखिए अच्छा, कोई भी हो, मुझे क्या करना, मेरे रिश्तेदार नहीं है ना तुम्हारे। हाँ छोड़ो यार, पहला पॉइंट पे आ जाओ। देखो कुछ नहीं करना, सिंपली क्वेश्चन को जिसने समझ डाला, है ना, आगे क्वेश्चन कर डाला। ठीक है, द कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु और बिपाशा। ठीक है ना? वो बिपाशा बसु वाले डांस दिखाऊंगा तुम्हें अभी, है ना? आई होप चलेगी, चलेगी, टेंशन मत, है ना भाई? मेरे बच्चे ना अभी देखो एग्जाम से पहले कैसे करते हैं और एग्जाम के बाद कैसे करते हैं, सभी बातें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ क्लास में। हाँ मेरे पास पेपर आ गया, आ गया, वॉल्यूम ऑलरेडी फुल हो गया। देखो भाई, अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, रुक जाओ। इसके बाद हाँ नहीं, ये बिफोर एग्जाम ये वाला चलता है जो भी प्ले हो रहा है। हो जा भाई, अच्छा मैंने ही रोक रखा। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? अच्छा मीडिया प्लेयर पे चल गया, सॉरी दोस्तों, मीडिया प्लेयर पे चल गया, रुक जाओ यार। मीडिया प्लेयर ना सबसे घटिया प्लेयर, खाली म्यूजिक चल रहा है। हाँ? भगवान चाह नहीं रहे फिर चल जाएगा। मेरा सिस्टम यार अपडेट के बाद से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हो सकता है ये भी रीजन हो। इसका डांस मेरे सिस्टम से फास्ट चल रहा है। तो बोला था तेरे से कितना डिस्काउंट चलेगा, कितना 10,000
10% बता। सर 90,000 देख 10,000 भी नहीं दे रहा। देखो डांस देखो। नाउ दिस इज पीछे कौन आया? ऋषभ। This was एग्जाम के पहले होता है, ये एग्जाम के पहले होता है। ड्यूरिंग द एग्जाम बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम देकर आते हैं तो कुछ ये वाला सीन होता है। देखिए कुछ ये वाला सीन होता है एग्जाम देने के बाद, एंड जब रिजल्ट का वेट होता है तो कुछ ऐसे सीन आते हैं। अभी वेट करिए आ रहा है ना। जब एग्जाम देकर आते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट के दिन क्या सीन होता है वो देखो। चलेगा क्यों नहीं ना। ये तो भाई एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन का इंडियन रेलवे की नहीं, बस बाकी चीजें देखो। So that is the situation. सर देखो यार मैं टाइम नहीं मेरे पास। चलो कोई खाली जाना घर जाना। अच्छा कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बस बस। अच्छा अभी बताओ बिल्स पेबल है या रिसीवेबल? एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेबल है। किसका बिल्स पेबल है सर? कतरक का, जिसके बुक में लिखने जा रहे हो। ठीक है ना, जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हो उसके लिए क्या है ये बिल्स पेबल है। सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, बिल्स पेबल है। इतने तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? for rupees 2500 discharged by cash payment of rupees 1000। कैसे? 1000 रुपए कैश पेमेंट किया, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो ना। और बाकी नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा प्लस 50 रुपीज। तो मेरे भाई ये किसके बुक्स में एंट्री करने जा रहे हो? कतरक का बिल पेबल क्या हो गया? खत्म हो गया। कतरक का बिल पेबल क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसको खत्म कैसे किया? 1000 रुपए कैश में पेमेंट करके। आई होप दैट इज ओके। 1000 रुपए इंटरेस्ट सॉरी कैश में पेमेंट किया। कितना बचा फिर? 2500 के बिल ऑफ एक्सचेंज में 1000 रुपए कैश में जा चुका। कितना बचा? 1500। लेकिन नहीं, 50 रुपए इंटरेस्ट भी दिया। इंटरेस्ट दोगे तो तुम्हारे लिए तो एक्सपेंडिचर हुआ, और एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे बताओ चाय वाली? क्या करेंगे इंटरेस्ट को? इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करके। कोई दिक्कत? अच्छा अब जो नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा जो बोलता है कितने का हो जाएगा? दैट इज क्वाइट सिंपल। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत किसी को होने वाली है। पक्का? देख लो नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं फिर सेकंड। हाँ यार मन के बाद 3 आता है, सेकंड आता है। सेकंड आता है ना। तुम भी कैसी बातें करते हो? हाँ तो मैंने गलत बोला। आप कुछ नहीं बोले, देखा ना। अरे ठीक है गुप्ता जी ले लो, वो जो तुम्हारे साथ डांस कर रहे थे गुप्ता जी थे, है ना, आयुष गुप्ता। चलो वो काफी दिन से वेट कर रहा था मैं। सर वेट, मैंने एक दिन बोला, कहता सर यूट्यूब पे कब आएगा मेरा वाला वीडियो? अरे फेमस होना लड़के को। कोई नहीं, गुप्ता जी का एक्सेप्टेंस था 4000 का। अब आप बताओ, गुप्ता जी ने एक्सेप्टेंस दिया था कतरक को, तो गुप्ता जी कतरक के लिए क्या था? रिसीवेबल was endorsed by कतरक टू मेहता को दे दिया। एंडोर्स्ड बिल हो गया। अब एंडोर्स्ड बिल हो गया डिसऑनर, तो पैसे मांगेगा मेरे दोस्त किससे? और कतरक मांगेगा किससे? आप किसके वहां एंट्री करना? कतरक के लिए
डेटर कौन हुआ? गुप्ता। क्रेडिटर कौन हुआ? मेहता। एंट्री क्या करेगा? गुप्ता डेबिट टू मेहता और अमाउंट क्या आएगा? 4020 रुपए। क्लियर है ना? ये पहले करा चुका हूँ, पिछली क्लास में कराया था। तो गुप्ता डेबिट टू मेहता 4020 रुपए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी। और एक बात, आगे लास्ट लाइन बोलता है बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास था? मेहता के पास। मैं कर्ता का गला दबाऊंगा ना, पैसा सॉरी गुप्ता जी का गला दबाऊंगा, पैसे निकालने मुझे, क्या करूंगा उसके लिए? बिल ऑफ एक्सचेंज तो लाना पड़ेगा ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लेने जाऊंगा तो मेहता दे देगा क्या बिल ऑफ एक्सचेंज? पहले बोलेगा पहले पैसे दो, है ना? है ना? पैसे दो बिल दो, है ना? क्लियर? तो ये आ जाएगा ये। नहीं बेटा, जूते तो तुम्हारे लिए, है ना? यहाँ बिल की बात। हाँ ठीक है आंसर, सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या था? डी दलाल। डी दलाल। अरे मैं एक पॉइंट आगे बढ़ गया फिर से, तूने कुछ बोला ही नहीं यार। डी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by Katra for 10 rupees discount. 10% हाँ लिखा परसेंट, है ना बेटा? मैं भी गलती से कभी कभार इधर उधर निकल जाता हूँ, बाकी आगे के शब्द तू अज्यूम कर ले, है ना? तेरा बर्थडे आ रहा है ना बेटा? कब है? ओ 14 को पेपर है, पार्टी होगी? नहीं सर, पेपर पढ़ेंगे ना। नहीं कोई नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पार्टी कर लेगा। चलो स्टारबक्स चलेंगे। दोहरा पड़ेगा उसको। चलो मौसम बदलते हैं ना बेटा। चलिए, तो दलाल साहब ने क्या किया था? बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था, उस पर ड्रॉ किसने किया था? क्या था कतरक के लिए? फिर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को उसने पेमेंट कर दिया 10 रुपए डिस्काउंट पे, यानी ड्यू डेट से पहले कर दिया होगा। क्या एंट्री बनेगी? रिपेड या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बात करता हूं, आगे कुछ था ही नहीं। लास्ट पॉइंट देखो भाई, लास्ट पॉइंट थोड़ा करेक्ट कर लेना, वो मोदी है केवल, पटेल मोदी, ऐसा कोई नाम भी तो होता है, सरनेम केवल लिख के चला एम से होना चाहिए, बाकी सबके नाम देख के। चलो ऐसा भी है, किसके आगे तो पी पटेल होना चाहिए ना? नहीं है ना, छोड़ दो जज्बाती नो। के कतरक कहाँ है ना? यहाँ नहीं। हाँ चलो कोई नहीं बेटा, हाँ वैसे मतलब एम मोदी होना चाहिए, है ना? मनमोहन मोदी। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल। अब कतरक का एक्सेप्टेंस था पटेल को, इसका मतलब क्या था? बिल्स पेबल। एक्सेप्टेंस है कतरक का, तुमने एक्सेप्ट किया तो तुम्हारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। कतरक ने एक्सेप्ट किया, कतरक के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। कतरक का एक्सेप्टेंस है, क्या होगा? कितने का? वही उसको डिस्चार्ज कर दिया बाय मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक। मोदी ने एक्सेप्ट करके कतरक को दिया था सेम अमाउंट। तो एक बात बताओ, मोदी ने एक्सेप्ट किया तो कतरक के लिए क्या? तो कायदे से हुआ क्या कि बिल्स पेएबल को बिल्स रिसीवेबल पकड़ा दिया और दोनों अमाउंट सेम था, तो दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए, कट गए, है ना? कटा तो बेटा तुम्हारा था। क्या हुआ देखो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू भाई पेएबल, यानी लायबिलिटी खत्म होगी तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? क्या डेबिट करेंगे, और एसेट खत्म हो गया तो हो गया खत्म क्वेश्चन। ये चारों पॉइंट्स आपके लिए हैं, ये रहे आप। इस क्वेश्चन को 3-4 बार आराम से कर डालना, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। आज ही आ जाएगी वैसे, जितना सिस्टम स्लो चल रहा है। नहीं भाई, पार्ट भी चलेगा क्लास में। अच्छा, वो इनिशियल पार्ट चाहिए, वो सर आपको एडिट करके मतलब उस पे शॉर्ट्स बना दो। हाँ बढ़िया
जमाना ऐसा ऐसा आगे भाई। ऐसा ऐसा जमाना आ गया ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बीमारी का बहाना लेकर छुट्टी कर रहे हैं। और मेरे पास फोटोज आ रही है कि वो कैफेटेरिया में बैठे। नहीं नहीं, इस बैच के नहीं। ये वाला भी होमवर्क था। एकनाथ ओ रामनाथ, तो हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, पढ़ लो पढ़ लो। नहीं तो अगली क्लास में तुम भी गुम हो जाओगे मुझे लगता है। चलो कुछ नहीं, बैठो क्लास में बैठो, नहीं तो आप बाहर जाओगे तो फिर अगली बार क्लास में आना 6 महीने बाद। हो गया, 100 रुपए फाइन दो फिर। हाँ ऐसे मुंह बना के रोते हुए आ रही कि सर ऑटो का किराया नहीं, घर मेरे डिक्शनरी पार्शियलिटी नहीं है। जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, इसी शर्त पे जाइए आप, बेशक जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर हो गया 2 और 3 4 5 जो भी था हो गया। इसके अलावा अब इंसॉल्वेंसी का टॉपिक था, यही था ना। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बिल्कुल वैसे सिचुएशन कि जेब में 100 रुपए हो और लायबिलिटी 200 रुपए आ जाए, है ना। जेब में हो 100 रुपए और लायबिलिटी हो जाए 200 रुपए की। बातें तो तीनों कर रहे थे, 3 को लगना था, लेकिन उसमें 2 ही पार्ट थे। अब उसको बंद करके ले आके दे जाओ, खोजो उसको, फोन छोड़ो उसको खोजो। चलो कोई नहीं, बाद में ले जाके बाहर रख देना, ठीक है। अगली बार सीधा नाक पे लगता बेटा, नाक टूट जाती फिर एग्जाम में। हाँ कोई नहीं बेटा, तुम्हें बाद में समझ में आएगा जब आएगा तब। चलो, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि भाई इसके पास 100 रुपए थे, लायबिलिटी आ गई 200 रुपए की। एक तो 100 रुपए का फाइन, दूसरा 100 रुपए का ऑटो का किराया। अब क्या करे, क्या हो गए, कहते मेरे पास तो पैसे नहीं, कोर्ट में गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, 100 रुपए रह गए, मेरा जो पेमेंट था वो बैड डेट्स हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेट्स, है ना। यही होता है इंसॉल्वेंसी के केस में, जो अमाउंट मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या हुआ, बैड डेट्स दोबारा नहीं मिलने वाला, है ना। क्लियर। बट एक के वहां बैड डेट्स होगा तो दूसरे के वहां क्या बोला जाएगा, डेफिशिएंसी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, डेफिशिएंसी, यानी कमी पड़ गई दूसरे के वहां, है ना। मतलब जिसके वहां कम पड़ा, डेफिशिएंसी मतलब कमी, किसके वहां पड़ा, 100 रुपए की कमी। ठीक है ना, वो भी एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना, ज्यादा जज्बाती नहीं। बाकी तो बर्बाद नहीं। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर ये तीनों चुप नहीं हुए तो तीनों क्लास से बाहर जाएंगे, और इसके बाद फिर एग्जाम बाद ही क्लास में अलाउड होंगे। फोन ही गायब हुआ है ना। इसका फोन ले लेना मेरी तरफ से, ले जा, उसको भी ले जा, ले जा, घर पे काम आएगी कुछ झाड़ू पोछा में, है ना। फोन उसके पास है तेरा, तो उसको देती क्यों, तो दिन रात फोन पे कहीं से बातें करती रहती, पता नहीं यार। अबे जा जल्दी, तारा तारा दोनों जाएंगे तभी तो छुपाएगा। बंद करो, बंद कर दीजिए।
चलो तो डेबिट ड्रॉस छोड़ दिया, डेबिट ड्रॉस टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी यहाँ पे एक से काम नहीं चला, कहता है 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया डेबिट ने, किसके ऊपर? अरे है कौन? थॉमस। थॉमस कहाँ गया? ये रहा। तो पहला बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था सर? दूसरा? और पहला बिल ऑफ एक्सचेंज कितने दिन का था? 2 महीने का। दूसरा कितने का था? 3 महीने का। क्लियर हुआ? 6,000, 10,000, यानी 2 और 3। ठीक है, क्लियर है? अब 4 मार्च 2016 Mr. Thomas requested Mr. David to renew the first bill with an interest at the rate 18% for a period of 2 months. तो जो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने करा, यहाँ पे आपके लिए बनता, आपकी बुक में 2 है, उसमें भी रेन्यूअल का क्वेश्चन था। बोलो, रेन्यूअल का मतलब पुराना कैंसिल करके उसकी जगह क्या कर देना। और ये 3 मार्च 2006, 4 मार्च 2016 ये क्या था? पहले बिल का ड्यू डेट था। 1 जनवरी 2016 में अगर आप 2 महीने जोड़ेंगे तो 4 मार्च 2016 आ गया। उसके ड्यू डेट में पहले बिल को ही कैंसिल कर दिया गया, उसकी जगह क्या लिखा गया? नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा, 18% इंटरेस्ट के साथ उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, मिस्टर डेविड अग्रीज टू दिस प्रपोजल। नेक्स्ट जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दूसरा वाला है, ऑन 20 मार्च 2016 मिस्टर थॉमस रिटायर्ड द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, यानी सेकंड वन। द इंटरेस्ट यानी रिबेट कितना दिया उसके बदले? 100 रुपीज। टाइम से पहले दिया है ना। Before the due date of renewed bill, Mr. Thomas become installment. Mr. Thomas चल बदले, इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब वो नहीं चल रहा। ठीक है, and only 50 पैसे in a rupee could be recovered from his estate. 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे, ना? हाँ, वो सोचा 50 पैसे। तेरे जैसी हालत नहीं हुई कि पैसे खत्म हो गए तो राइडर को काइंड्स में पे कर रहा है। हाँ, जगह चला ले। चलिए, सो हियर इज द क्वेश्चन डेविड एंड थॉमस। देखिए ध्यान से, पहले तो आप ये समझिए डेविड और थॉमस की बात कर रहे हैं तो 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए 2 पार्ट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल 1 एंड बिल्स रिसीवेबल 2 को लेकर। फुटपाथ पे रहता था कैसे वो थोड़ा सा मान नहीं समझ क्या 50 पैसे 1 रुपए में 50 पैसे में आते आते। कोई नहीं बेटा, ऐसा होता है जब जिसके नाम पे तुमने पेट्रोल भराया हो और वो भी छोड़कर चला जाए, चली जाए भाई, तो नहीं था वो। इसके नाम पे तो पेट्रोल भी नहीं भराया, फिर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चलो कोई नहीं, आप चुप रहेंगे सब। देखो बदमाशी। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। कोई दिक्कत? और डेबिट के वहां क्या होगा? सॉरी, थॉमस के वहां क्या होगा? बिल्स पेबल हो जाएंगे। तो पहली एंट्री बेटे पहले से ही तुम्हें पता है वो सिंपल होनी चाहिए। एक की जगह 2 बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, क्या हो गया इसके? सर एक मिनट देखते हैं। तो क्या मतलब सीआईडी से? नहीं, अब मैम को खोजने जाएगी तो एक बार डिसाइड कर ले, फोन खोजना, मैम खोजना है या खुद को खोजना है, कि पता चला किसी और से बात करने जा रही है। पक्का चाय वाले से बात तो नहीं करेगी? लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ अकाउंट खोल रखे, मुझे क्या पता। कुछ ने तो एफडी करा रखा है। कुछ तो रिकरिंग डिपॉजिट वाले हैं, डेली बेसिस पे तो आए क्यों जाओ तो घर जाओ। चलिए, पहला एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बोलो ना। सेकेंड एंट्री क्या है? पहली एंट्री का ही पार्ट है ना। पहली एंट्री में जो पहला बिल ऑफ एक्सचेंज था वो 2 महीने बाद क्या हो गया? कैंसिल करवाया। अच्छा, कैंसिल करवाना मतलब एंट्री रिवर्स कर देना। तो देखो मैंने क्या किया, थॉमस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1। कोई दिक्कत? गाड़ी तो बात करने लगे।
थॉमस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? एंड देन बिल्स पेबल वन अकाउंट डेबिट टू डेबिट। ये पहला बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हुआ है, कैंसिल हुआ तो भाई साहब नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा भी गया है, और कितने के साथ सर? इंटरेस्ट के साथ 18% पर एनम फॉर कितने मंथ? नया बिल ऑफ एक्सचेंज 2 मंथ का था। तो बेटा 6000 का पहला बिल ऑफ एक्सचेंज था, उस पे 18% इंटरेस्ट निकालो 2 महीने का, आएगा 180। अब यही आ रहा है, सही आ रहा है जो भी आ रहा है क्वेश्चन में, तो ये ठीक है। तो 6180 का नया बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, बोलो। लेकिन लेना तो 6000 था, 180 तुम्हारी इनकम हो गई, किस बात की इनकम? कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा डेबिटर ने क्या करा? ये कर दिया। थॉमस ने क्या किया? थॉमस ने कहा कि डेबिट भाई साहब से 6000 लेने थे, प्लस सॉरी देने थे, डेबिट को 6000 देने थे, प्लस 180 इंटरेस्ट हमारा खर्चा वो भी देना है, 6180 का नया बिल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट जो बिल है सेकंड बिल, अच्छा ये बिल्स रिसीवेबल थर्ड यूज करा या बिल्स पेबल थर्ड यूज करा, ये ध्यान देना। थर्ड आ गया क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में चल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट से पहले यानी 20 मार्च को ही पेमेंट करके गया, 100 रुपए का रिबेट। यू डोंट नीड टू गो फॉर कैलकुलेशन की कितने का रिबेट है, ये सब आपको साफ साफ दिया 100 रुपए, तो 10,000 में 100 रुपए माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 9,900 रुपए पेमेंट बिल, रिबेट हो गया 100 रुपए, बाकी 10,000 का बिल खत्म। यहाँ भी दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक भी पुरानी ही बात है, रिबेट भी आपको पढ़ाया, रेन्यूअल भी पढ़ाया, पहले ही हो गया। अब जो इंसॉल्वेंसी हुई तो भाई इंसॉल्वेंट हो या कुछ भी हो, बिल तो डिसऑनर हो गया। बिल क्या हो गया? और बिल डिसऑनर हुआ, बिल नंबर 3। डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी? थॉमस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बात खत्म। हाँ या ना? और जो थॉमस के वहां एंट्री होगी क्या होगा? बिल्स पेएबल डेबिट टू डेबिट। डिसऑनर की एंट्री तो सिंपल हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्स पेएबल थर्ड और बिल्स रिसीवेबल थर्ड, ये याद रखना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब क्या होगा? इंसॉल्वेंसी के टाइम मिला कितना था? चाहिए था 6180, मिला कितना होगा? आधा, 3090। फुटपाथ वाला नहीं, 3000 वाला है, देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये याद रखना, यही होता है जब डिसऑनर होता है इंसॉल्वेंसी के केस। नहीं था ना, नहीं दिया क्वेश्चन दिया होता देखते, लेकिन वो भी क्यों कराएगा नोटिस चार्ज जब इंसॉल्वेंट होने से खत्म हो गया, तो फिर खत्म, कोर्ट में जाने की जरूरत क्या? 50% दे रहा वही मिलेगा, कोर्ट भी वही कहेगा। पता नहीं भाई नोटिस चार्ज कितना होगा वो मेरे को, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो 3090 वो रखो, बाकी जो नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा, तो बैड डेट से थॉमस का अकाउंट क्लोज कर दो। इधर क्या आएगा? डेबिट का अकाउंट क्लोज करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे, बैड डेट नहीं पे डेफिशिएंसी अकाउंट यूज होगा। इसके लिए कौन सा बैड डेट? इसके तो कमी पड़ गई, तो डेफिशिएंसी अकाउंट यूज होगा। हाईलाइटेड है डिफरेंट कलर से, देख लो, यही इसीलिए हाईलाइटेड है कि ये अकाउंट का प्रॉपर्ली यूज होगा। क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन, सिंपल है बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस स्टेप वाइज आप ध्यान देते चलो। मतलब एफिशिएंसी अकाउंट का टोटल जो है उसमें कितना लोगों का पैसा खाया। हाँ वो तुम्हें अभी पढ़ना नहीं, जब तुम इंटर में जाओगे पार्टनरशिप में, जब इंसॉल्वेंसी वाला पढ़ोगे ना केस डिसोल्यूशन, तब वहां पे तुम्हें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना सिखाओगे। इसमें सिर्फ बैड डेट्स वाला अमाउंट ही है, इस बैड डेट्स का हाँ जितना उस तुम्हारा, एक बात बताओ, तुमने कितना पेमेंट नहीं किया? वो तुम्हारे वहां कम पड़ गया ना, वही डेफिशिएंसी तुम्हारे वहां दूसरे का बैड डेट। डन? पक्का? सिमरन नहीं है, श्रीमन है। राज देखो इधर, रीटा ऑफ 1 लाख रुपीज टू श्रीमन, उधार ले रखा है ना? है ना? चाय वाला
बंद कर दिया उसने, पकड़ लिया। वो चाय वाली बन गई, पता नहीं कौन सा चाय वाला पकड़ रखा है, उससे मैसेज करके मुस्कुरा मुस्कुरा बात करता है। बात करके मेल कोई नहीं, ओके, नहीं कोई नहीं, इधर देख। फर्स्ट अक्टूबर 2016 क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2016 को रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय सिरेमन। क्या होगा? ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की एंट्री। भाई देखो, सिरेमन ने ड्रॉ किया, वो ड्रॉर है, उसके बाद क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा, और रीटा के वहां क्लियर है ना? पहली एंट्री, आगे बढ़ो। 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज था, व्हिच शी डिस्काउंटेड विद द बैंक, है ना? अच्छा, अब श्रीमन के लिए हिज यूज किया तो हो सकता है लड़का हो, लड़की भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ता? अपने को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना? डिस्काउंट कितने में कराया? 99,000 में, 1,000 तो डिस्काउंट दिया है, तो क्या एंट्री होगी डिस्काउंट कराने की? बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल। कोई दिक्कत? रीटा क्या एंट्री करेगी? कुछ नहीं, क्योंकि ड्यू डेट से पहले उससे कोई मतलब नहीं है। Before due date, Rita approached Siriman for renewal of the bill. Siriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months. अब देखो, टोटल अमाउंट था 1 लाख रुपए का, कितना पेमेंट तुरंत मांग रहा है? 50,000 प्लस इंटरेस्ट। कौन से वाले पे लगेगा? तो बैलेंस 50,000 है, उस पे लगाओगे इंटरेस्ट 12% की रेट से। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। बताइए कितना है? तो टोटल पेमेंट 51,500 रुपए देगा। 51,500 रुपए चाहिए, इंटरेस्ट के 1,500 और रीटा के नाम से 50,000, ठीक है ना? क्योंकि पुराना बिल डिसऑनर हो चुका है, और जब डिसऑनर हुआ है तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ मेरे दोस्त, डिस्काउंटेड बिल है ना। एंट्री क्या बनेगी? रीटा डेबिट टू बैंक। नहीं, बिल किसके पास था? मना कर दिया पेमेंट, बैंक किसके पास आएगा? श्रीमन के पास। श्रीमन किसके पास? तो रीटा डेबिट टू बैंक किसके पास? श्रीमन के पास। अच्छा, रीटा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एंट्री सिंपल है, बिल्स पेबल टू श्रीमन। कोई दिक्कत? ठीक है। और 51,500 पेमेंट कर दिया इन्होंने, 50,000 अकाउंट से और 1,500 इंटरेस्ट का। ये दोनों एंट्री भी क्लियर होनी चाहिए। ये जो आपको दिख रही है ये एंट्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बोलो बेटा, बैलेंस कितना बचा? 50,000। उसके लिए नया बिल लिख दिया था, कोई दिक्कत? आपको नहीं लगा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ी देर पहले किया था जो? यस सर। वैसे ही ना, कुछ पूछ आप बीच में थोड़ा पेमेंट कर देना, और क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इंटरेस्ट केवल पे किया था, इसमें उसने इंटरेस्ट के साथ 50,000 रुपए भी पेमेंट कर दिए, क्या फर्क पड़ता है? नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा चुका 50,000 का। आगे की कहानी सिंपल है कि ऑन ड्यू डेट, न्यू बिल के ड्यू डेट पे देखो, रीटा बिकेम and 40% of the amount could be recovered from here. Now Rita obviously her होगा यार, ये नहीं है ना? हाँ, हो गया। तो रीटा नाम का लड़का कौन सा होगा? हाँ, कौन हो सकता है? नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रॉम हर एस्टेट, तो मतलब कितना मिला? 20,000। अरे कैसी बातें कर रहे हो, सही बोल रहे हैं? हाँ, 50% नहीं 40% पेमेंट मिला था इसमें, पिछले वाले में 50% था, तो 50,000 का 40% कितना होगा? 20,000। जो नहीं मिला वो, तो इसके बाद डेफिनेटली। अच्छा, मैंने वही पुरानी बात फिर से दोहरा दी पिछले, बिल्कुल। रुक जा।
ठीक है बेटा, हो गया। प्रोटेक्शन ठीक है बेटा, दूसरी मंजिल से अच्छा वही वाला है अल्ट्रा प्रोटेक्शन। टोटल फोन की वैल्यू 500 बची 20 का लिया था। तो समझा नहीं रहे, 20 मतलब 20,000 का लिया। हाँ तो तुमको लगता है मैकबुक लाइक वो है दिया था, फिर तुमने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया होगा, राइडर खोजने लगा होगा, अंदर क्या छोड़ा इसको। है ना? हाँ हाँ नंबर निकालता था ऑनलाइन। चलिए अब ये आपका अकोमोडेशन बिल हो गया। जैसा कि आपको पता है मैंने अकोमोडेशन बिल की थ्योरी आपको समझाई थी पिछली क्लास में। अकोमोडेशन बिल की थ्योरी मैंने समझाई थी कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है, जब दो लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखते हैं। हाँ वो क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन क्योंकि पिछले क्लास में लैपटॉप सही नहीं काम कर रहा था, और अब देखो संडे तक खींचूंगा, संडे बैठूंगा सुबह से शाम तक सही हो जाएगा, लगेगा टाइम, क्योंकि अपने को इतना नॉलेज नहीं है ना, है ना? तेरे से नया ये अभी लॉकडाउन खत्म होने, लॉकडाउन में लिया था ये, ज्यादा पुराना नहीं है ना? तो 3 साल से 2 साल बहुत होते हैं। हैं? तो ये बोलना मैं गूगल बेटा एक बात बता, इसका सन घर वाले तुझे 18 साल लगभग होने वाले पाल रहे हो, क्या कम है तेरे लिए? अगर वो भी कहते 2 साल 3 साल बहुत होता है, तो अब तक तो कहीं फुटपाथ पे पड़ा होता, क्या कर रहा होता। हाँ सल्लू भाई की गाड़ी आती, गाड़ी में सल्लू भाई वो राइडर बन जाते। चलिए on 1st of July 2016 George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। अब आप देखो ध्यान से सुनो, देखो स्लो चल रहा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्लो चल रहा है। अब लिखूंगा आज आएगा कल तो फिर इससे फायदा क्या है? आधे स्क्रीन पे सही चल रहा है, आधे स्क्रीन पे स्लो है, तो इरेज करने के बाद भी 6 महीने बाद इरेज हो, कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। आप ध्यान से समझो, बस ध्यान से समझो। जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कोई टेंशन वाली एंट्री नहीं, सिंपल बताओ जॉर्ज ड्रॉ है, क्या एंट्री करेगा? सिंपल अकाउंट डेबिट टू हैरी, और हैरी क्या एंट्री करेगा? कोई दिक्कत? यहां तक खत्म हो जाए। आगे क्वेश्चन, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉर्ज, अभी आपको अपने मॉड्यूल में बुक में क्वेश्चन दे, George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date। अभी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जैक से 1,81,000 का गुड्स खरीदा किसने? जॉर्ज ने। हैरी को कोई लेना देना है? तो देखो नेक्स्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, कोई दिक्कत? एंड क्या किया? जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। बुक में क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ बार जूम करना पड़ेगा, चलो देखो। जॉर्ज एंडोर्स द बिल टू जैक इन फुल सेटलमेंट। कितना देना था? 181। बिल कितने का था? 180। बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि फुल सेटलमेंट में था तो डिस्काउंट रिसीव्ड, वरना कैश भी दे सकता। अभी भी हैरी से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब 1 सितंबर 2016 को क्या हुआ? जैक परचेज गुड्स वर्थ 190,000 फ्रॉम हैरी। जैक ने किससे खरीदा? तो हैरी ने क्या किया? और सेल करने की एंट्री क्या करेगा हैरी पुत्र? नहीं अभी बिल नहीं आया, अभी केवल गुड्स आया है। क्या है? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल।
कोई दिक्कत, जैक डेबिट टू सेल्स अकाउंट कोई दिक्कत, 190,000। आगे क्या हुआ, जैक एंडोर्स द सेम बिल टू द हैरी और 9,000 जो है वो कैश में दे दिया। गेम नहीं है बेटा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी ये थ्योरेटिकली। देखो क्या हुआ, तो यहां पे जो हैरी को मिला वो क्या लिखेगा, बिहार नहीं बेटा, बिहार भी नहीं, बिल पेबल था, भूल गए क्या, वो एक्सेप्ट किसने किया था, हैरी ने। अरे घूम फिर कर कहीं से भी आएगा तुम्हारे लिए तो बिल पेबल ही है ना बे। एक बात बता, मम्मी पापा ने तुझसे तंग आके किसी दूसरे को दे दिया बचपन में, ठीक है ना, फिर उसने किसी और को दे दिया, ऐसे अडॉप्शन का प्रोसीजर चल रहा था, अल्टीमेटली तू घूम फिर कर मम्मी पापा ने लास्ट में तुझे वो बंदे ने उन्हीं को वापस कर दिया। अब बता तू बेटा तो पहले भी उन्हीं का था, अभी भी उन्हीं का है ना। हाँ केवल घूमा है तो नाम थोड़े ना बदल जाएगा, बिल्स पेबल ही रहेगा ना। बोलो, अब तुम्हारा नाम जितने लोगों ने अडॉप्ट किया उन्होंने अपना अपने हिसाब से नाम रखा, किसी ने रामू, किसी ने राजू, किसी ने क्या बोलो छोटू, और ज्यादा नहीं हो गया ऐसा नहीं। तेरे आज लॉजिक फेल कर रहे तुरंत, पहले में ही गड़बड़ हो गया था ना, वो पेट्रोल वाली बात पे आ गया था, तभी से तेरा दिमाग कम काम कर, ठीक है। उसको क्यों देख रहा है भाई तिरछी निगाहों से। चलो अरे काफी देर से ना तिरछी निगाहों से इसको देख रहे हैं। चलो तो बिल्स पेबल लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल ये संभाल लेना मेरे भाई, कि देखो हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज था, वापस हैरी को एंडोर्स करके मिला, तो वो बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल। किसी और का होता, किसी और के पास होता, बिल्स रिसीवेबल रहता। जैसे जैक के पास क्या बिल्स रिसीवेबल था, जिल होता तो जैक बिल्स रिसीवेबल होता, टॉम होता बिल्स रिसीवेबल होता, यहाँ पे कौन आ गया, हैरी होता, बिल्स पेबल था। तो बिल्स पेबल तो 80,000, 1,80,000 रुपए का था, 9,000 कैश भी दिया था, आपने देखा होगा चेक दिखा था, उसमें लिखा था 9,000 लिया और बाकी 1,000 डिस्काउंट अलाउ किया इसने चेक को। तो ये एंट्री समझ में आए, यहाँ तक दिक्कत नहीं, ये वाली एंट्री समझ में आए कि नहीं है ये बताओ, पक्का। चलिए गॉड ब्लेस यू। आगे क्या हुआ क्वेश्चन, आगे हैरी एंड फिर अगेन हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो जॉर्ज ने क्या किया, इसके इसके जो ट्रांजैक्शन उतने क्लियर जैसे इन दोनों का रिलेशन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। हाँ हाँ, इतना घूमते घूमते तो मतलब ग्रेसम का जो नियम था वो अप्लाई हो गया होगा, है ना, सड़े हुए गले हुए नोट की तरह वो चल रहा है बस। चलो भाई, तो हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, तो जॉर्ज ने क्या किया, तो हैरी डेबिट टू सेल्स ये भाई साहब कर दिए जॉर्ज ने, देख लो इधर, और परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कर दिया हैरी ने, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब लास्ट में कहता है बैलेंस ऑफ द अकाउंट हैज बीन सेटल्ड, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अब आप ऐसे नहीं करोगे, आप जॉर्ज के वहां हैरी का अकाउंट पकड़ लो बेटा, पहली एंट्री में जॉर्ज के वहां हैरी का अकाउंट 1,80,000 से क्या है, और बीच में कहीं यार सेकंड लास्ट एंट्री में देखोगे 2 लाख से डेबिट है, डिफरेंस कितना आया इधर डेबिट में, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी हो गया, 20,000 से अकाउंट क्लोज, कोई दिक्कत, मजा नहीं आया। तो हैरी के वहां जॉर्ज का अकाउंट पकड़ लो तुम, बात देखिए, ठीक है ना, हैरी के वहां जॉर्ज का अकाउंट पकड़ोगे वहां भी 20,000 का डिफरेंस आएगा, क्रेडिट में तो जॉर्ज डेबिट टू बैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का ना। तो क्वेश्चन तो यही है दोस्त, जैक एंड जिल को भूल जाओ, ये तुम्हारा जॉर्ज एंड हैरी। अकोमोडेशन बिल का एक सस्ता सा क्वेश्चन, हालांकि देखो क्वेश्चन में घुमाया भले लेकिन ट्रांजैक्शन सिंपल है, फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शन पे एंट्री बनते जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो भी अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन और कराऊंगा अकोमोडेशन बिल का, उसके बाद खत्म और नहीं करूंगा।
सर आपने दो क्वेश्चन बचे। दो ये और उसके बाद एक प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक प्रैक्टिकल नंबर 3 कराऊंगा, बस इतना, तीन दो क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में और खत्म। ठीक है, आओ ना। बचेगा ये लग रहा है 6 महीने जाएंगे। सर दोनों मार्क हाँ, दोनों मार्क अब तो जाएंगे तुम्हारे 6 महीने लग रहा है। लोग गेट में नहीं जाएंगे जैसे मतलब इनकी का तरीका लगा मैं मैं अटेम्प्ट नहीं ना, और तेरा क्या होगा उसका, वही कर, उसको भी बुला ले। यहाँ हंस तो ही रहा था यार इतना। हाँ, 5 है मिला। अभी तक पेपर बार पढ़ा किस बात का था? अच्छा वही पेट्रोल। पेड स्केच पेड मतलब सर वो पैसा दीजिए अच्छा वो पैसे मिलना नहीं बात, पैसा दीजिए तुझे कैसे पता? पेड बोल रहे हैं क्या पूरा पेड स्केच है अच्छा वो तो प्रेडिक्शन सही है। जैसे तू भी पेड राइट, जस्ट अ सेकेंड, चला दूं क्या एक बार? ना गंदी बात, ऐसे बातें नहीं करते, गलत बात, भगवान से डरो अल्लाह को। नहीं ये इनका अलग ही यार, इनकी आराध्य देव अलग है। अरे ये तो चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा, देख रहा है तो और चला दो चला दो। नहीं होगा, डाउट ही है, तुझे भी मन कर रहा है चला दो। देखा, सबसे पहले बोलना था यार। क्या हो गया, कौन उसको गुदगुदी कर रहा है? ना बेटा नहीं भी होगा तो मेरा क्या जाएगा, वो तो तू हो गया था, कभी हो गया था पहले से।
और फिर भेजता मैं टीवी की जैसे हमारे टीवी नहीं बेटा, हमारे घर कार्टून नहीं आता, हम तुम्हें देख के तसल्ली कर लेते। बीमारी लगी पड़ी है। तो जो क्वेश्चन ना मेरे में 10 है, 9 है, वो तुम्हारे में 10 है, तो एक क्वेश्चन आगे चल रहा है, तो मेरे में 9 10 है, तुम्हारे में 10 11 और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा 12 भी होगा। तो इनो ही अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन तीनों सेम क्वेश्चन है, मेरे को बस एक कराना है, मैं 9 पकड़ के चलता हूँ, बाकी तुम लोग सेम पैटर्न पे चलेगा, याद रखना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल देखना क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। चले, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, for mutual accommodation of X and Y on 1st of April 2016, X drew a 4 months bill on Y for rupees 4,000. Y returned the bill after acceptance of the same on the same date. X discounts the bill from his banker at 6% per annum and remit 50% of the proceeds to Y. On due date, X is unable to send the amount due, therefore, Y draws a bill for 7,000, which is duly accepted by X. Y discounts the bill for 6,600 and send rupees 1,300. Rupees कितना? 1,300 किसको? X को. Before the bill is due, second bill due for payment, X becomes latter 25 पैसे in a rupee received from his estate. अब केवल X की बुक्स में एंट्री मांगा मैंने, X और Y दोनों करना है भाई। देखो, सबसे पहले म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल किसने लिखा? इसके ऊपर तो Y एक्सेप्ट कर रहा है, तो एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y। कोई दिक्कत? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y। Y क्या एंट्री करेगा? X डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। कोई दिक्कत? 4,000 का। इमीडिएटली X भाग के गया बैंक में और डिस्काउंट करा के लाया। कितने में? सजी 6% पर एनम है, 80 रुपए। तो कितने दिन का बिल ऑफ एक्सचेंज था? 4 मंथ। तो 4,000 का 6% 80, 4 महीने का 80 रुपए। 80 रुपए का डिस्काउंट काट के क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल दो यार, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? कहता है 50% ऑफ द अमाउंट हैज बीन रेमिटेड टू द वाई। आधा भेज दिया ना वाई, तो आधा केवल अमाउंट नहीं भेजेगा, डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। तो देखो, ये जो दोनों अमाउंट है ना दोस्त, क्या बैंक और डिस्काउंट, ये दोनों का हाफ, दोनों का कितना? हाफ, ये दोनों जाएगा। तो वाई डेबिट हो गए 2,000 रुपए से, ये यहाँ पे आ गया कितना? 1960 एंड डिस्काउंट भी तो आधा जाएगा। अरे तू आधा अमाउंट लेगा तो आधा डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा बिल ऑफ एक्सचेंज भरना भी पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, यही है म्यूचुअल अकोमोडेशन। आगे इसके वहां पैसे आ गए, क्या करेगा?
2x को लिखकर यहाँ पर इसका ड्यू डेट क्या है? निकालो। अप्रैल था ना? 4 जुलाई। हाँ 4 जुलाई। हाँ 4 अगस्त, कोई दिक्कत? 4 अगस्त को ड्यू डेट जब आया तो वाई ने, देखो बिल एक्सेप्ट किसने किया? वाई ने किया था, एक्स ने तो ड्रॉ किया था, तो बैंक को पेमेंट तो वाई करेगा। बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, केवल इतना हुआ है कि एक्स को 2000 देना था और वाई को 2000 देना था। भाई 4000 का बिल ऑफ एक्सचेंज, कितने का था दोस्त? 4000 का, जिसमें से 2000 कौन भरना था किसको, और बाकी तो 2000 एक्स ने देना था और 2000 वाई ने देना था। ये 4000 रुपए इकट्ठा करके बैंक को देना था। एक्स ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया, कहता ना नहीं दिया, एक्स फेल टू रेमिट द अमाउंट, तो पूरा 4000 किसने भरा है? वाई ने। किसको दिया? बैंक को। फिर डिसऑनर नियो ने दिया, तो याद रखना ये क्या एंट्री करेगा? एक्स तो कोई एंट्री नहीं करेगा, ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगा, क्योंकि बिल का पेमेंट हो चुका है। क्वेश्चन बोला क्या डिसऑनर हुआ? डिसऑनर नहीं होने देना था, तो बिल का पेमेंट हुआ है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत याद है तो बता। लेकिन अब एक्स ने तो पेमेंट नहीं दिया 2000 रुपए, गड़बड़ बात, गलत है। कहता है रुक जा, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूंगा, कौन? वाई लिखेगा, किसके ऊपर? तो वाई जब लिखेगा तो क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, और एक्स क्या करेगा? वाई डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उसने डिस्काउंट कराया, कितने में? इस बार तो अमाउंट दे दिया, कितने का? 6600 का डिस्काउंट चार्ज, और टोटल पे अमाउंट का कितना था? 7000 का बिल था। तो बेटा डिस्काउंट कराओ या कुछ भी करो, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। पर इस भाई ने, अब यही तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है दोस्त, मेन प्रॉब्लम यही है, यही संभाल लोगे तो पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा, और कुछ नहीं है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि वाई ने एक्स को कितने रुपए रेमिट किए? कितना? 1300 ना, 1300 तो 1300 ना। लेकिन दोस्त यहीं पे तुम्हें लॉजिक समझना है, जो आपको सब कुछ यहाँ पे ध्यान देने की बात। देखो भाई, दिया तो भले उसने 1300, कितना दिया है, लेकिन आपको मानना है कि कितना दिया है, क्योंकि डिस्काउंट उसी रेशियो में बियर होगा जितने बेनिफिट तुमने सामने वाले को, यानी जितना रेमिटेंस सामने वाले को दिया। समझ में आई बात? बोलो सर, ऐसे कैसे 3300 रुपया कह रहे हो आप? ऐसे कह रहा हूं, देखो वाई को मिले कितने बेटा? इसने दिया कितना उसको? नहीं 1300 ने कितना दिया? 3300 दिए। अभी हाथ में पकड़ाए ना तब तक याद आ रहे, पिछला वाला 2000 तूने दिया था, पिछला वाला 2000 एक्स को बोला तूने दिया था, कहता नहीं, ला मेरे 2000। इसने 2000 यहां से क्या किया? कितना मिला एक्स को? एक्स को कितना मिला? 1300। ये यही कहना चाह रहा है, तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं, 2000 रुपए लेने हैं, और उसको आधा अमाउंट तुम रेमिट करने वाले हो 3300 रुपए, तो क्या पूरा दोगे? कितना दोगे? 3300। लेकिन इनडायरेक्टली अगर बोले तो दिया कितना तुमने? 3300 दिया। नहीं, इनडायरेक्टली 3300 दिया, एक्चुअली 1300 दिया। अगर उसने वो 2000 दिया होता पहले, तो मैं कितना देता उसको? तो दिया मैंने उसको आधा, 3300, इसलिए डिस्काउंट भी क्या होगा? आधा आधा होगा, क्योंकि डिस्काउंट उस रेशियो में बटेगा ना जितना रेमिटेंस हुआ। पिछले वाले बिल में क्या होता? 50% रेमिट हुआ, 50% डिस्काउंट बढ़ गया। इस वाले में तुम 1300 का रेशियो मत लगाना दोस्त, याद रखना 1300 नहीं 3300 होगा। क्यों 3300 होगा? 2000 जो पहले दिया था वो मिला नहीं था, तो मैं सेट ऑफ भी तो करूंगा, यानी मैंने एक्चुअली तुम्हें कैश में कितना दिया और 2000 अपना वापस ले लिया, यही तो बात है। तुम्हें मिले 1300, ठीक है। इसीलिए रेशियो क्या हो जाएगा डिस्काउंट के लिए? हाफ। हाफ कितना डिस्काउंट था मेरे दोस्त? 400। 400 का डिस्काउंट था, यू कैन चेक इट आउट, देख लो। सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था, कितने का था?
400 का, और उसको कैश में एक्चुअली कितना दिया, तो डिस्काउंट कितना आएगा, 200 क्यों आएगा, क्योंकि 1300 नहीं 2300 का, 3300 का, 3300 का रेशियो लेकर चलना। क्लियर हुआ, बोलो। तो ये 400 को डिवाइड करना है किस रेशियो में, इक्वली। क्यों इक्वली, बोलो, क्योंकि 1300 दिया था कैश में, बट इफेक्ट कितने का था, 3300 का, 2000 पुराना वाला भी सेट ऑफ होगा, तो इसलिए हाफ हाफ हो गया। 6600 में 3300 कितना होता है, तो हाफ डिस्काउंट ले जाओ। ये समझ आ गया अभी, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो आगे सिंपल क्वेश्चन, आप समझो ना, यहाँ ही तो फंसने वाले थे। जब डिस्काउंट का रेशियो निकालना था तो तुम्हें क्या करना था, 6600 में जितना सामने वाले को दिया उतने का रेशियो निकाल के डिस्काउंट दे दो। तो तुम कहोगे सर 1300 ही तो दिया, लेकिन नहीं 3300 दिया, कैसे दिया, 2000 पुराना वाला भी एडजस्ट करेंगे, ये याद रखना। क्लियर रहेगा ये, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है, यही एक टेंशन है। क्लियर, बोलो। तो अब आगे क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, क्योंकि सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया, नाला है, इंस्टॉलमेंट हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, ये तो डिस्काउंटेड बिल था, ये एंट्री क्या करेगा, एक्स से पैसे लेने हैं तो एक्स डेबिट, और बैंक को पैसे देना टू बैंक, कोई नोटिंग चार्ज नहीं क्वेश्चन में, बेटा टेंशन मत लो। इधर क्या होगा, बिल पेबल टू वाई, बात खत्म। कहता आधा अमाउंट दिया, कितना दिया, ऐसा बोला था कुछ, 1/4 25% दिया मेरे भाई। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, तो एक बार ऊपर से अकाउंट पकड़ो, किसका, वाई का ही पकड़ लो, यहीं पे कितना है बेटे, क्रेडिट का 4000, फिर क्या हुआ, डेबिट में 2000 माइनस हुआ, कितना बचा, फिर इधर डेबिट हुआ 7000, माइनस करो, कितना बचा, माइनस का 5000, फिर इधर कर लो, क्रेडिट हो गया 15, यही तो है, कितना बचा, माइनस का 3500, फिर 7000 और क्रेडिट हो गया, बताओ ना कितना, प्लस का 3500 हो गया ना, यानी क्रेडिट बैलेंस आ गया 3500 का, उसको डेबिट करके खत्म कर दो, 25% बैंक में, और यही नालायक इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके वहां कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, दूसरे वाले के वहां क्या होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो दैट वाज अकोमोडेशन बिल फॉर यू बेटा, बाकी के दो क्वेश्चन में भी ऐसा ही लॉजिक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। And just 5 more minutes for the practical question number 3, and then after we'll come to the conclusion. लॉक कर रखा है, अरे तो कैसे आएगा, तो चला गया, ये बीमार है, ये है अरे क्या संदीप को मीट बना सर ने बोला चलो सर, उसने बोला सर का मैसेज है, कुछ नहीं चलना यार, पढ़ाई कर। क्या आया, फाइव डे हुआ सर का रद्दी डेंगू में इतने मैसेज आ रहे हैं, एक क्वेश्चन रहेगा यार, नहीं पता, बता दे, हाँ जी,
बोलो चीते। निकालो जरा क्वेश्चन निकालो बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3। मिल गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। Yes, sir. Bow and bow. सबसे भयानक क्वेश्चन यही है। Bow and लेकिन तुम्हें किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करना है? डॉन। तो थोड़ा संभल के रहना, गलती करोगे तो गोली मिलेगी। पहली लाइन पढ़ो। अब ये जूम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, अटक रहा है, होगा एक ही बार में तो पूरा जूम। अरे ऐसे नहीं पढ़नी मेरे भाई। क्या बोलता है? बॉब इन्फॉर्म्ड डॉन दैट हैड बीन चलो आगे आगे देखो, जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ते हो ना, कसम से मुझे लगता है मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करा रहा हूं। दिख रहा है? अरे तुम्हें देखना तो तुम्हारे पास तो बुक भी है, मेरे को दिख रहा है। Bob informs Don that Ray's acceptance for 3,000 has been dishonored and noting charges are ₹40। समझो ध्यान से। बॉब क्यों डॉन को इन्फॉर्म करेगा? क्योंकि उसको इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करने वाला डॉन ही होगा। और डॉन को बिल ऑफ एक्सचेंज किसने दिया था? रे। ठीक है ना? रे ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया किसको? डॉन को। डॉन ने एंडोर्स कर दिया किसको? बॉब को। बॉब कहता डिसऑनर कर दिया बे। तो डॉन क्या एंट्री करेगा? पैसे लेने हैं रे से और देने हैं किसको? बॉब को। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? पैसे लेने हैं रे से क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसका था? रे का। और देने किसको? बॉब को। और वो भी 40 रुपए नोटिंग चार्ज के साथ। तो क्या एंट्री बनी दोस्त? नहीं, ये बॉब की वहां, डॉन के वहां एंट्री करोगे ना, केवल डॉन के वहां एंट्री करोगे। डॉन को नोटिंग चार्ज से मतलब नहीं। नोटिंग चार्ज पे किसने किया? बॉब ने। पेयर कौन करेगा? रे। तो रे डेबिट टू बॉब कितने से? 3040 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? पहली एंट्री दिख रही है? रे से पैसे लेने हैं, बॉब को पैसे देने हैं, 3040 रुपए की हिसाब की बात है। क्लियर है? आगे की लाइन क्या कहता है? बॉब ने क्या किया? बॉब ने, अब देखो बॉब को कौन पेमेंट करने वाला था? डॉन। तो बॉब 1000 रुपए कैश एक्सेप्ट कर लिया और बैलेंस के लिए 3 मंथ का बिल ले लिया। कोई दिक्कत? रे ने क्या किया बताओ? सर बॉब ने एक्सेप्ट कर लिया सर। बॉब ने, सॉरी रे नहीं, बॉब ने 1000 रुपए ले लिया और बाकी 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज लेगा बाकी अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट के साथ। कोई दिक्कत तो बताइए। इंटरेस्ट का अमाउंट तो निकालिए सर। 1000 रुपए तो आप कैश दे दोगे, बचेगा कितना? 2040। और 2040 पे 10% इंटरेस्ट लगाओगे बेटा, महीने में तो देखो 3 महीने सब मैं ही करके दे दूं ना। तो बॉब को देने थे 3040 रुपए, इंटरेस्ट देना पड़ा 51 रुपीज का। दोनों हो गए डेबिट टू कैश 1000। नया बिल कितने का था? बैलेंसिंग फिगर उठा लो, देख लो अगर समझ में बता दो। बॉब को देने थे कितना? 3040 रुपए। 51 रुपए इंटरेस्ट भी देना था। हाँ या ना? अभी आपने निकाला 2040 का 10% 3 महीने के लिए। 3040 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 1000 कैश ले रहा तुरंत तुरंत। हाँ या ना? तो 2040 पे 10% 3 महीने का इंटरेस्ट। आगे 51 रुपए, 1000 रुपए कैश, बाकी बिल्स पेबल के नाम से। मुझे लगता क्लियर है? बोल दो
आगे आगे रे को थोड़े ना जोड़ूंगा, रे से मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया 2 महीने का 12% इंटरेस्ट के साथ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और 3040 रुपए में 12% 2 महीने का, बताओ 12% सर 8.8 यानी 61 कर दे रहा हूँ। 8 आया, 4 आया, छोड़ दो, 8 आएगा, वो ज्यादा आएगा, 0.5 से ज्यादा आएगा, तो हाँ तो 61 कर दिया, तो 3040 रुपए ये और 61 रुपीज इंटरेस्ट दोनों मिला के कितने का नया बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा दोस्त? कोई दिक्कत? ये पहले प्रॉब्लम की 3 एंट्रीज बनी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन को 3-4 बार करना है, मुझे पहले बता दिया, मैंने पहले बता दिया 3-4 बार क्वेश्चन करना है आपको, तभी हो पाएगा कुछ। अभी तो याद रहेगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है ना? क्लियर है ये? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या था? जेम्स ओव्स डॉन 3200 उधार ले रखा था जेम्स ने डॉन से। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का खुद का एक्सेप्टेंस यानी डॉन के लिए क्या है? बिल पेबल, और वही उसको वापस कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और वो बिल किसको दिया था डॉन ने? 5 इन द फेवर ऑफ राल्फ को दिया था। भाई ये राल्फ है, इसको मैं डॉन और ये जॉन है, सॉरी जेम्स है, रॉल्फ जो भी है, छोड़ना। अरे गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है? तो सुनो ध्यान से, इसने मेरे से 3200 रुपए उधार लिया, मैंने इससे गुड्स खरीदा था 3160 रुपए का, इसको 3160 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया। इसने पता नहीं उससे कौन सी सर्विस ली और उसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया। नहीं लिखा तो कुछ भी हो सकता है, उसने सर्विस दी, उसके बदले पैसे दिए, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3160 रुपए का। इस जेम्स ने क्या किया? वही बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे वापस कर दिया 3200 के बदले में, फुल सेटलमेंट पे। तो मेरे पास आया क्या? बिल्स पेबल आया, मेरा ही था, कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और इस गंदे ने जो लोन ले रखा था जेम्स ने, वो क्या हो जाएगा? वो भी कैंसिल हो गया ना, ये तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, ये था ना लोन लेने वाला, इसका 3200 रुपए का लोन कैंसिल हो जाएगा। तो सर देखो ये एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल 3160 रुपए डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितना? 40 रुपए, और टू जेम्स कितना? 3200 रुपए। 3200 रुपए देने थे ना जेम्स को, 3160 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ना, मेरा ही बिल ऑफ एक्सचेंज था, बोलो तो डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है? क्लियर है इतना? बोलो बेटा। थर्ड पॉइंट पे जाओ, डॉन मेड्स हिज एक्सेप्टेंस, खुद का एक्सेप्टेंस यानी बिल्स इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500, एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, जॉन का कोई एक्सेप्टेंस को मिला होगा, वो क्या था? बिल्स रिसीवेबल, कितने का? 4450, यानी डॉन के पास बिल्स रिसीवेबल था 4450 का, बिल्स पेबल था 4500 का, दोनों सेट ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ? ये हुआ बिल्स पेबल 4500 का खत्म, बिल्स रिसीवेबल 4450 का खत्म, डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट हो गया। रिसीव हुआ तो रिसीव, अलाउड होता तो अलाउड, वो दिक्कत? इसको तो फायदा हुआ तो रिसीव लिखा है ना। लास्ट पॉइंट बेटे, लास्ट, अभी रेज एक्सेप्टेंस कहां से आ गया? अरे ऊपर था ना रे का एक्सेप्टेंस, ये वाला क्वेश्चन देखो कितने का था? 3101 रुपए का। इस रे के एक्सेप्टेंस को क्या किया डॉन ने? 1 महीने ड्यू डेट से पहले उसने रिबेट पे पेमेंट ले लिया। 1 महीने पहले देना तो रिबेट करेगा, 3101 रुपए पे 6% का 1 महीने का रिबेट निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है? 15.5, यानी 16 रुपए कर, 16 रुपए कर तो सीधा 16 रुपए। तो इसने क्या किया? पैसे दिए, बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। रिबेट क्या होगा? जा रहा है रिबेट अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल, रे मत कर देना क्योंकि बिल्स रिसीवेबल था तुम्हारे पास। क्लियर है इतना? पक्का? बोलो भाई, इतने तक में अगर क्लियर है तो बता दो। अब ये प्लीज हो गया क्या फिर से? तो ये देख लेना, ठीक है? तो चलिए कोई स्क्रीनशॉट अभी भेज दूंगा, देखता हूँ अगर
ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे। जितने क्वेश्चन को 2-3 बार बोला करने को, 4 बार बोला करने को, उसको करना जरूर। आ गया वो